नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले लाइक कर दो, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है लाइक कर दो अपने प्यार के लिए, ठीक है। और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। फोकस करना है अब अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। ओके गाइस, मुझे ना इस इंसान को बहुत ऐसा लगता है कि गाइस यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो बड़े स्ट्रेस में दिखाई दे रहे थे कल रात। कोई ऐसा स्ट्रेस है इस इंसान को जो शायद वो आपसे बताना तो चाहता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। कोई तो ऐसी बात है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये इंसान आप चाहता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उन बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है, तो वो सोच रहा था कल रात कि अगर वो उन बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो शायद वो आपको हमेशा के लिए खो सकता है। यहाँ पर ना तितली बनी है गाइस, फ्रीडम नहीं था इस रिश्ते में, ठीक है। बिल्कुल फ्रीडम नहीं था और उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम का सामना आप दोनों ने किया है। इस इंसान को फ्रीडम चाहिए था, या हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिल रहा था। कहीं पर भी आप जाते थे तो क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, हर वक्त इस इंसान ने आपको परेशान किया। तो गाइज कल रात आपके पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे थे कि उनको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर उसको आपसे शादी करनी है, आपसे बात करनी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है, किसके साथ रिजल्ट होता है आप बिल्कुल मुझे बताना कमेंट करके। देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके जो पार्टनर है पहले वो खुद आपको अवॉइड कर रहे थे, खुद वो चाहते थे कि आप उनको याद ना करें, आप उनको कॉल ना करें, मैसेज ना करें। मतलब हो सकता है कि बार बार आप इंसान को कॉल करे हो, मैसेज करे हो, और ये पर्सन परेशान हो गया था। अब वो चाहता था कि आप उसको कभी भी कॉल ना करें, आपका मैसेज भी आता था तो उसको बहुत इरिटेटिंग लगता था। और आज एक ऐसा वक्त है कि ये इंसान चाहता है कि आप उसको कॉल मैसेज करें, ये इंसान चाहता है कि आप उसको याद करें। मतलब पूरी बाजी पलट गई है यहाँ पर। तो ये इंसान पहले कुछ और सोचता था और आज बिल्कुल उससे उल्टा सोच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन बहुत जल्द आपका अटेंशन पाने की इंसान कोशिश करने वाला है। कल रात इस इंसान को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही थी कि अब आप उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, अब आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो जैसे कि पहले पड़ते थे। उसको ऐसा लगता है कि कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा था इस इंसान को, फिजिकल अट्रैक्शन। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, टॉरस हो सकते हैं, पाइसी हो सकते हैं, यहाँ पर लिब्रा भी है, सैजिटस भी है। अक्षर बता देती हूँ, यहाँ पर वाई अक्षर है, वाई यहाँ पर बना है, बी सी बना है। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है कि आप उस इंसान को अब कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, और ये चाहता है कि आप उसको कॉल मैसेज करें। ये चाहता है कि आप उसके लिए तड़पे, पहले जैसे ही तड़पे। मतलब देखो, ये इंसान आपको सुकून से रहने नहीं देना चाहता। पहले भी इसने तड़पाया और अभी भी वो चाहता है कि आप ऐसे कैसे सुकून से रह सकते हो उसके बिना। मतलब उसको ये बात हजम नहीं हो रही है, उसके लिए बात हजम करना बहुत मुश्किल है कि अब आप उसके बिना रह पाते हो। ओके, कल रात आपके पर्सन को यही सब कुछ फील होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे अगर आप ऐसे ही तरह से खामोश रहे। आपको खामोश रहना है। ये इंसान बहुत तड़प रहा है, आपकी खामोशी इसको हद से ज्यादा तड़पा रही है, और आपको ऐसे ही खामोश रहना है जब तक ये इंसान वापस नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने चुप रहकर पूरी बाजी ही पलट दी है। इंसान को ऐसा लगा था कि आप तड़पोगे, आप रोगे, आप इसके पीछे भागोगे, लेकिन आपने चुप रह के पूरी बाजी पलट दी। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आपकी याद तो बहुत आती है, आपको मिलने को भी इसका बहुत मन करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कुछ है, कल रात इस इंसान की एनर्जी अगर कुछ है, तो आप उसके बिना जो रह पाते हो,
इससे इस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे वो मेरे बिना कैसे रह सकती है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, आपके पार्टनर दूर रहते हैं आपसे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा और ये इंसान भागकर दौड़कर आना चाहता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कैसे रह सकते हो उसके बिना, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई। डर लगने लगा है इस इंसान को। और कुछ दिन चुप रहो, देखो कैसे भागते हुए आएगा आपका पार्टनर, देखो फिर कैसे भागता हुआ आएगा आपका पार्टनर। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पास्ट में बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया आपके ऊपर। बहुत लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत बुरी तरह से आपका इंसल्ट कर दिया है आपके पार्टनर ने। कल रात इस इंसान को वो सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस तो हैं, ठीक है, और ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी है, लेकिन ये अपनी ही अकड़ में जीने वाला इंसान है। ये दिखाता ऐसा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दिखाता ऐसा है कि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने ऐसा दिखाया था आपको पास्ट में कि आप उसके काबिल नहीं हो। ओके, चाहे वो कुछ भी, हर बात हर किसी के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस इंसान को अब इस बात का इतना रिग्रेट हो रहा कि मैंने बहुत उसको मतलब फॉर ग्रांटेड तो लिया ही लिया, लेकिन इंसल्ट भी कर दिया। तो कल रात इस इंसान को ऐसा लगा कि आप तो अब भाई पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए हो, आप तो अब इस इंसान की कोई बात नहीं मानने वाले और ना ही आप इस इंसान को खुद होकर कॉल मैसेज करने वाले हो। तो ये आपकी जो चुप्पी है, बस ये चुप्पी इस इंसान को रुला रही थी। ये इंसान रो रहा था मतलब जरूर नहीं कि आंखों से आंसू ही आए, दिल से रो रहा था। उसको बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था इस बात का कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो उसके बिना रह नहीं पाता था, एक इंसान जो उसके लिए तड़पता था और अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको बड़ी हैरानी हो रही थी कल रात, लेकिन अपनी गलतियां भी समझ में आ रही थी। कितना कुछ गलत किया पास्ट में, कितना रुलाया है आपको, बहुत रुलाया है इस इंसान ने आपको। बहुत डल और बहुत बोरिंग सा फील कर रहा था आपका पार्टनर कल रात। गाइस यहाँ पर हार्ट शेप बना है इस बंदे के दिल में ना, यहाँ पर आई होप आपको दिखे, यहाँ पर हार्ट शेप बना है। इस बंदे के दिल में आज भी आप रहते हो। इस इंसान को इस बात का डर भी है कि कहीं आपने उस इंसान को अपने दिल से तो नहीं निकाल दिया, कहीं आपने लेट गो तो नहीं कर दिया। डर लगने लगा है इस इंसान को। कल रात भी डर लग रहा था इस बात का कि कहीं वो मुझे भूल ना जाए, कहीं वो शादी ना कर ले, कहीं वो लाइफ में आगे ना बढ़ जाए। इस बात का इस इंसान को बहुत डर था। यहाँ पर ई अल्फाबेट बना है और डी अक्षर बना है, ठीक है, आर भी दिखाई दे रहा है, आर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो पार्टनर है बड़ा ही खुद पसंद इंसान है, अपनी ही पसंद का करता रहे, जो कुछ भी कर रहा है उसको लाइफ में बस अपनी पसंद का। वो किसी की बातें नहीं सुनता है। आपने इसको पास्ट में बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है। और अब जितना ज्यादा आप इससे दूर रहोगे इतना ही ज्यादा ये तड़पेगा। इसने आपको तड़पाया, अब इसकी बारी है। इसको तड़पने दो थोड़ा, इसको आपकी कीमत, इसको आपकी अहमियत समझने दो, तब जाके ये पूरी तरह से समझ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है और इसने आपके साथ कैसे व्यवहार किया है। आपके जैसा पार्टनर पाना किसी का सपना हो सकता है। आपके जैसा सच्चा प्यार पाने के लिए लोग तड़पते हैं और इसको फ्री में मिला है। इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है उसके लिए, उसको आराम से मिल गया सच्चा प्यार। तो जो आराम से इसको मिला है उसको उसकी कदर नहीं है, तो अब इसको कदर हो रही है और ज्यादा कदर होने दो इसको। खुद होकर आप कॉल मैसेज मत करो, इसको तड़पने दो जितना तड़पना है। जब तक आप खुद की, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जब तक आप इस इंसान के पीछे भागते हो, इस इंसान को आपकी कदर नहीं होने वाली गाइस। तो अगर आप अभी ऐसा आपने डिसाइड कर लिया कि आप खुद होकर कॉल नहीं करेंगे, तो आप बेस्ट कर रहे हो, बहुत ही बेस्ट कर रहे हो। और ऐसे ही आपको रहना है और थोड़े दिन, ताकि ये इंसान पूरी अकड़ इसकी निकल जाए, ठीक है, ये इंसान इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। बस ऐसा कुछ आपको करना है। कल रात भी ये इंसान ऐसे कुछ एनर्जी में था कि अब वो क्या करे। अगर आपने खुद होकर कॉल मैसेज नहीं किया तो उसको खुद करना पड़ेगा। और इसकी जो अकड़ है, फिर इसको ईगो है ना, सेटिस्फाइड ईगो करना इसको हमेशा अच्छा लगता है। इसको ऐसा लगता है कि फिर अगर वो खुद होकर कॉल करेगा तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा।
ऐसे भी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको इस पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, आपको रिलीज करना है खुद को। मे बी मुझे क्यों लगता है ऐसा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने बहुत अब्यूज़ किया है, आपको गलत भाषा का प्रयोग किया है, इंसल्ट कर दिया, बहुत रुलाया है आपको। मैं मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता आपका दर्द जो यहाँ पर एनर्जी है। और इस इंसान को वो सारी बातें कल रात याद आ रही थी। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि माना कि आपने सच्चा प्यार किया है, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आती है तो आप क्यों ऐसे लोगों के हाथों आप अपनी ही इंसल्ट करते हो? दूर हो जाओ। जब तक उसको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आती, जब तक वो आपकी कदर नहीं करता, आपको नहीं जाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी है। एक मुझे बात यहाँ पर दिखाई दे रही कि इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है। मे बी इस इंसान को जो कुछ लोग थे इसके लाइफ में, उन लोगों ने इसको ठुकरा दिया है, या उन लोगों ने इससे दूरियां बनाना शुरू कर दिया है, और अब जाके इसको आपकी बहुत याद सता रही है, जब इसको बहुत अकेलापन आया है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को बहुत अकेलापन आया है और इसलिए इसको बहुत याद आ रही है आपकी। ऐसा भी हो सकता है गाइस। अब टैरो से देखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना मत भूलेगा कमेंट करके। हम टैरो से देखते हैं, और जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है जरूर बताना। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है टैरो से। डेविल, सबसे पहले द डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन कल रात ऐसा फील कर रहे थे कि इस इंसान को आपके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा वो इंसान तड़पता है आपके लिए, लेकिन आपकी ऐसी हालत क्यों नहीं होती? आप क्यों नहीं तड़पते हो उस इंसान के लिए? इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो अट्रैक्शन था इस इंसान के लिए वो कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। द डेविल की एनर्जी रिवर्स आ चुके हैं। इस इंसान को आप एक एडिक्शन जैसा फील हो रहे हो। इसको लगता है कि आपको याद करना हर रात आपको याद करना जैसे कि इसके लिए एक एडिक्शन बन चुका है, और वो उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था कल रात, और वो इंसान नहीं चाहता है कि उसको ये जो एडिक्शन लगा है बार बार आपको याद करना, ये नहीं रहना चाहता ऐसी एनर्जी में। ठीक है, वो बहुत तड़पता है गाइज। द मून, देखो रात की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा चांस है कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई और आपके ऊपर गलत नजर रखे हुए है। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि इनकी माताजी नहीं चाहती कि रिश्ता बने, ऐसा भी हो सकता है। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिश्ता बने, और उसने कोशिश भी की थी आपको दूर करने की। कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है गाइस, नेगेटिव कुछ तो है ऐसा आप दोनों के रिश्ते में जो इस रिश्ते पर बहुत असर कर रहा था। ठीक है, या कोई ऐसी बातें हैं जो अभी तक शायद आपको पता ही नहीं, या इस इंसान को लगता है कि आप कुछ ऐसा छुपा रहे हो जो इसको पता नहीं। ठीक है, द मून की एनर्जी हिडन सीक्रेट। देखो मैंने बोला ना, अभी क्या बोला मैंने कि इस इंसान को लगता है कि आप छुपा रहे हो, या आपको लगता है कि इंसान छुपा रहा है। अगर इस इंसान ने बहुत ज्यादा झूठ बोला है आपके साथ, तो इस इंसान को कल रात याद आ रहा था वो सारी बातें को, उसने क्या क्या और कैसे कैसे आपके साथ झूठ बोला, और उसको नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। गाइस मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है और द मून की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इस इंसान ने आपसे बहुत राज छुपा कर रखे हैं, बहुत राज। और कल रात इस इंसान को एक एक बात याद आ रही थी कि उसने आपसे कितना झूठ बोला और क्यों बोला, और उस झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ। ठीक है, ये सारी बातें इस इंसान को कल रात याद आ रही थी। 7 ऑफ सोर्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। द मून की एनर्जी है यहाँ पर, और द डेविल है, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी एनर्जी है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो भर भर के हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हो दोनों भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले इतना इमोशनल नहीं था आपके लिए, लेकिन आजकल इसके दिल में बहुत प्यार मतलब बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही जा रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन चाहते कि आप दोनों इस एनर्जी में आए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनको अपना प्यार का इजहार करें, और वो इंसान भी आपको बताए कि वो आपको कितना पसंद करने लगा है, वो आपको कितना चाहने लगा है।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। प्यार तो भर भर के है इस रिश्ते में और इमोशनली फील कर रहे थे आपकी पर्सन कल रात। द आउटसाइडर, डेफिनेटली इस इंसान को गाइस, मुझे तो बार बार ऐसी ही एनर्जी आ रही है। देखो मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है जब से मैं इस इंसान के एनर्जी को रीड कर रही हूँ। मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कल रात बहुत सर दर्द हो रहा था। यहाँ पर जो आउटसाइडर की एनर्जी है, मुझे ऐसा बार बार एनर्जी आ रही कि इस इंसान के जो अपने थे या जो इसके दोस्त थे, जो कोई भी या कोई थर्ड पार्टी थी, तो उन लोगों ने इसको ना किनारे कर दिया है, उन लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है और ये इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है अपने जीवन में। और जब ये अकेला पड़ चुका है तब इसको याद आ रहा है कि उसने लोगों के लिए आपसे झूठ बोला, दूसरों के लिए आपसे झूठ बोला, दूसरों के लिए आपसे रिश्ता तोड़ दिया और इतना प्यार होने के बावजूद भी उसने आपकी कदर नहीं की। उन लोगों की कदर करता रहा इंसान जो झूठे हैं, जो कदर करने के लायक भी नहीं है। और अब ये इंसान, उन्हीं लोगों ने इस इंसान को अकेला कर दिया और अब ये इंसान अकेला तड़प रहा है और अब इसको याद आ रहा है कि मेरा प्यार, जो मेरा साथ दे रहा था, जो मुझे इतना प्यार करता था, वो मैंने किसी और की वजह से खो दिया है। आपके पर्सन कल रात बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील कर रहे थे गाइस, बहुत ज्यादा अकेलापन। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तो है गाइस। द आउटसाइडर की एनर्जी है नंबर 5। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो। द डेविल का भी कार्ड रिवर्स आता है। इसको लगता है कि आपके लिए, आपके मन में जो पैशन था इसके लिए वो खत्म हो चुका है और ये दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, दूर से आपको देखा जा रहा है। नंबर 5 खास हो सकता है। कंपैरिजन, देखो वापस नंबर 5। ओ माय गॉड गाइस, देखो नंबर 5, 555 अगर आपको दिख रहा हो या आपके पार्टनर को दिख रहा हो तो बहुत ज्यादा चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ पर भी 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 नंबर है। कंपैरिजन, आपके पर्सन आपको और खुद को कंपेयर कर रहे हैं, या अगर कोई थर्ड पार्टी थी या कोई और है आप दोनों की जिंदगी में जिसके साथ वो इंसान आपको कंपेयर कर सकता है, तो वो उसके साथ आपको कंपेयर कर रहा था। और मुझे ज्यादातर ऐसी है एनर्जी है कि ये पर्सन कंपेयर कर रहा था पहले वाले दिन और आज वाले दिन। पहले इस एनर्जी में थे आप दोनों और आज इस एनर्जी में है, तो ये इंसान ये सारी एनर्जी कंपेयर कर रहा था कि पहले वो कैसे दिन थे और आज के दिन वो कैसे दिन है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका साथ इसके लिए कितना जरूरी है। अगर आपका साथ नहीं है तो इंसान कितना अकेला पड़ जाता है। और क्या है गाइज, आपके पर्सन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने इतना झूठ बोला, उसने खुद ही आपके साथ फरेब किया, उसने खुद ही आपको धोखा दिया और वो उम्मीद करता है कि आप उसको समझे। ठीक है, तो इसको लग रहा था कि यार गलत है ये, तो मैंने खुद ही उसको धोखा दिया, मैंने खुद झूठ बोला, मैंने खुद उससे दूरियां बना ली। ठीक है, मैंने खुद ही उसके कॉल कट कर दिए, मैसेज कट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको कभी समझा ही नहीं, मैंने उसके प्यार को समझा ही नहीं। इस बात की इस इंसान को समझ हो रही थी और ये बहुत ज़रूरी है, ये इंसान समझ पा रहा था। और मैंने पहले भी यहाँ पर बोला था कि फ्रीडम नहीं था इस रिश्ते में, या तो इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था या आपको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चांस है कि दो पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहे थे, दो रिश्तों में जगल करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है और उसी के साथ ये इंसान आपको कंपेयर कर रहा था कि कौन बेस्ट है और कौन गलत है। मोमेंट टू मोमेंट कल रात इस इंसान के दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे, कंटिन्यू एक से ज़्यादा थॉट्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था, या कुछ लोग ऐसे भी है कि इसके अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया था, तो इसको रिग्रेट हो रहा था कल रात। इस इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स थे कल रात आपको लेकर और बहुत गहराई से, बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे थे। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। सबसे पहले चक्रास डिसबैलेंस हो गया है आपके, बैलेंस करना सीख लो। नंबर 3, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। वापस 4 चक्रा, मुझे ऐसा लगता है कि या तो हो सकता है आपको, देखो यहाँ पर भी 6 चक्रा है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके चक्रास डिसबैलेंस है और आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ब्रोकन हार्ट हो गाइज, ब्रोकन हार्ट है यहाँ पर, बहुत लोग ऐसे हैं, दिल टूटा है आपका, पूरी तरह से दिल टूटा है। ओह माय गॉड गाइज, नंबर 9 आपके लिए खास हो सकता है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, छलनी कर दिया,
नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए, 99 यहाँ पर आ चुका है। आपको बहुत गुस्सा आता है क्या आजकल? देखो, ओवर थिंकिंग भी बहुत करने लगे हो आप, कंटिन्यू इस इंसान के बारे में सोचते हो, कंटिन्यू। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसकी वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। एक तो आपका प्यार असफल रहा है, प्यार में दिल टूटा है, ऊपर से आप फाइनेंस में कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। और द थिंकिंग मैन बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो इस इंसान के बारे में, आपकी पूरी नज़र इस इंसान के ऊपर है। क्यों दिल तोड़ा इसने, क्यों दुख दिया, क्यों दर्द दिया, इसी बारे में कंटिन्यू रात दिन बस सोचे जा रहे हो। निकल जाओ इस सोच से बाहर। जब तक आप सोचना बंद नहीं करोगे तब तक आप इस दर्द से बाहर कैसे निकलोगे? तो इस दर्द से अगर बाहर निकलना है तो ये ओवर थिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए आपको, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।